अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका भी लगा है खुद ही की कोर्ट से, और वो भी उस मुद्दे पर जिसे लेकर ट्रंप अपनी दुनिया भर में दादागिरी कर रहे हैं। वो मुद्दा है टैरिफ का, जिसे अमेरिका की कोर्ट ने अवैध यानी कि गैर कानूनी करार दे दिया है। ट्रंप का टैरिफ बकवास है। ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है। ट्रंप को टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं। ये सब वो शब्द हैं जो कि खुद को दुनिया का बॉस समझने वाले ट्रंप को बहुत बड़ा रियलिटी चेक दे रहे हैं। जो ट्रंप टैरिफ वॉर के जरिए अपने आप को सबसे बेहतरीन बताने में लगे हैं, उनके इसी टैरिफ ज्ञान को अमेरिका से ही सबसे बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिका की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन का ये फैसला कानून के मुताबिक नहीं है और उनके लगाए ज्यादातर टैरिफ अवैध हैं। फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 7-4 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है, जो ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को बड़ा झटका देता है। जज ने एक बड़ा नेगेटिव कमेंट किया था उसमें। जजेस ने 3-4 बल्कि कमेंट किए थे। जो जिस तरह से ट्रंप ने पावर्स को इसको एक्सरसाइज किया है, जजेस ने बोला कि ये जो है जिस तरह से टैरिफ को इतने ब्रॉड हैं और इतने इस तरीके से लगाए जा रहे हैं मनमर्जी तरीके से, कि इससे पूरा जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, यूएस का जो ट्रेड है, नॉट ओनली इंटरनेशनल ट्रेड, यूएस का जो ट्रेड है, वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। दरअसल ट्रंप ने इन टैरिफ को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत जस्टिफाई किया था। उन्होंने ट्रेड इम्बैलेंस को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताते हुए नेशनल इमरजेंसी घोषित की, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि टैरिफ लगाना राष्ट्रपति का अधिकार नहीं, बल्कि ये कांग्रेस का कोर पावर है। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ दिए फैसले में लिखा, ये टैरिफ कानून के विरुद्ध है। IEEPA का इस्तेमाल इमरजेंसी पावर्स के लिए है, न कि ट्रेड वॉर छेड़ने के लिए। ट्रंप का ये तर्क था कि ट्रेड डेफिसिट असामान्य और असाधारण खतरा है। अदालत ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि ये कानून राष्ट्रपति को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के जवाब में कई कार्रवाई करने का महत्वपूर्ण अधिकार देता है, लेकिन इनमें किसी भी कार्रवाई के स्पष्ट रूप से टैरिफ, शुल्क या इसी तरह की कार्रवाई करने या कर लगाने का अधिकार शामिल नहीं है। हालांकि अदालत ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक जारी रखने का समय दिया, ताकि ट्रंप प्रशासन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सके। प्रेसिडेंट ट्रंप को एक थोड़ा एस्केप रूट भी मिल गया है, क्योंकि उन्होंने जो रूलिंग दी है सर्किट कोर्ट में, उसको 14 अक्टूबर तक के लिए उसको रोक दिया है, ताकि फेडरल गवर्नमेंट अपील कर सके सुप्रीम कोर्ट को। और ये जो है बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं है उनको। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिकी विदेश नीति का एक हथियार बना लिया है और इनका इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब यह फैसला उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर का इनको ट्रेड में नुकसान होगा यूएसए के एक्सपोर्ट्स का। और जॉब, जिनकी बात वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं जॉब बढ़ाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट लाऊंगा, वो नेट लॉस होने वाला है। थोड़ा शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कहीं एक आध दो कुछ सेक्टर्स में बढ़ावा मिले, लेकिन ओवरऑल जो है जॉब का जो है एम्प्लॉयमेंट का जो है वो उनको नुकसान होगा। कोर्ट से झटका मिला तो ट्रंप इसके बाद बौखला गए और लिखा कि ये बहुत ही पक्षपातपूर्ण फैसला है और अगर सभी टैरिफ कभी हटा दिए गए तो ये देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। इससे हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और हमें मजबूत होना होगा। लेकिन कोर्ट के मुताबिक ये फैसला अमेरिकी संविधान के आधार पर किया गया है और ट्रंप ने इस अधिकार का दुरुपयोग किया है। ट्रंप के लिए ये झटका बताता है कि कैसे अब उनकी खुद की नीतियां उनके खिलाफ होती जा रही हैं। वहाँ सपोर्ट बेस में भी पार्टी लाइन पर एक तरीके से डिवीज़न हो गया है और प्रोटेस्ट अब लॉन्च हो रहे हैं यूएसए में। अभी पीछे मार्च अप्रैल में हुआ, उसके बाद में अभी मई में हुआ, अभी लेबर डे पर हुआ कि, और जो इवन मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रही हैं, क्योंकि सबको चिंता हो रही है जिस तरह की ट्रंप कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बहुत नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने इसी टैरिफ का ही सहारा लेते हुए भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की थी, जब रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है। लेकिन भारत अमेरिका के ऐसे किसी भी दबाव के आगे झुका नहीं और अब एक एक कर दुनिया के बाकी देश भी इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि खुद अमेरिका की अदालत ने भी इसे अवैध करार दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।